अपने वादे पर खरा उतरेंगे निशिकांत दुबे। सांसद निशिकांत दुबे ने बंद किया चुनाव प्रचार। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर की घोषणा। चाय नाश्ता खाना और बस क्रिकेट खेलेंगे, निशिकांत ने कहा है ट्वीट कर। उन्होंने पूर्व में कहा था, यदि प्रदीप यादव प्रत्याशी हुए तो मैं नहीं करूंगा प्रचार। और अब जिस तरीके से गोड्डा में दीपिका पांडे सिंह का टिकट कटने के बाद प्रदीप यादव को प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने, तो उसकी प्रतिक्रिया सामने आई है। निशिकांत ने ट्वीट किया है और ट्वीट में लिखा है कि अब वो सिर्फ चाय नाश्ता खाना और बस क्रिकेट खेलेंगे और प्रचार नहीं करेंगे। उनका साफ कहना है, पहले उन्होंने कहा था कि अगर प्रदीप यादव को प्रत्याशी बनाया जाता है उनके विरुद्ध तो वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, और अब उन्होंने साफ कर दिया है कि वे चुनाव प्रचार अब बंद कर देंगे, उनके कार्यकर्ता ही चुनाव प्रचार करेंगे। और उन्होंने ये ट्वीट कर जानकारी दी है एक्स पर कि वो चुनाव प्रचार बंद कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व में ही कहा था अगर प्रदीप यादव को टिकट दिया जाता है तो वो प्रचार नहीं करेंगे, उनके कार्यकर्ता ही प्रचार करेंगे। उन्होंने ट्वीट में बाकायदा लिखा कि अब वो चाय नाश्ता खाना और बस क्रिकेट खेलेंगे, उनके जो कार्यकर्ता है वो प्रचार करेंगे और वो बिल्कुल आराम करेंगे। उन्होंने पूर्व में ही घोषणा किया था कि अगर प्रदीप यादव को टिकट दिया जाता है उनके खिलाफ तो वो चुनाव प्रचार में मैदान पर नहीं उतरेंगे। और इस पर अधिक बात करने के लिए रांची से हमारे संवाददाता अभिषेक भारती हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक जी, निशिकांत दुबे ने कह दिया है कि अब वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, जैसा कि उन्होंने पूर्व में कहा था कि अगर प्रदीप यादव को प्रत्याशी बनाया जाता है तो वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, उनके प्रत्याशी करेंगे। बिल्कुल, देखिए निशिकांत दुबे ने ये वादा किया और आज इसी वादे को सोशल मीडिया पर घोषणा में तब्दील किया। उन्होंने वादा किया था कि अगर प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाया जाता है गोड्डा से तो वो चुनाव प्रचार अपना बंद कर देंगे। अब प्रदीप यादव जो है उनको उम्मीदवार बना दिया गया गोड्डा से कांग्रेस का। आज प्रदीप यादव पर दुमका के कोर्ट में सुनवाई भी है बलात्कार केस को लेकर के, और अब निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया के द्वारा ये जानकारी दी है कि आज से वो चुनाव प्रचार बंद कर देंगे। आज से उन्होंने कहा है कि वो नाश्ता करेंगे, चाय पियेंगे, कार्यकर्ताओं के घर खाना खाएंगे। ये सब कार्यकर्ताओं के घर होगा, चुनाव प्रचार नहीं होगा। वो ना रैली करेंगे ना सभा करेंगे, वो इस तरीके की कोई भी चीज नहीं करेंगे। तो ये आप उनका कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, आप जो भी कह सकते हैं। देखिए, एक बात तो ये बात है कि 14 जो सांसद हैं झारखंड में, 14 लोकसभा सीटों के, उसमें से एकमात्र सांसद निशिकांत दुबे हैं जो कि अपने काम के बल पर वोट मांग रहे हैं। एक सांसद कैसा होना चाहिए ये साबित किया निशिकांत दुबे ने। आप देखिए, अपने इस कार्यकाल में उन्होंने देवघर को एयरपोर्ट दिया, अपने इस कार्यकाल में देवघर को उन्होंने एम्स दिया, अपने इस कार्यकाल में देवघर को उन्होंने वंदे भारत ट्रेन की सौगात तक दिला दी। उस देवघर में, उस गोड्डा में, जहां गोड्डा में आजादी के 75 साल तक ट्रेन नहीं पहुंचती थी, निशिकांत दुबे ने ट्रेन पहुंचा दी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि निशिकांत दुबे इतने मुखर रहे कि लोकसभा में भी आप देखिए कि महुआ मोइत्रा की जो सदस्यता गई उसमें सबसे बड़ी भूमिका निशिकांत दुबे की रही। तो हर कोई चाहता है कि उसका जो सांसद हो, उस लोकसभा के सांसद हो, वो मुखर हो। हर कोई चाहता है कि उसका जो सांसद हो वो ऐसा हो जो अखबार के हेडलाइंस में कम से कम छाया रहे, उनकी बातों को सुने। तो ये सब एग्जाम्पल तो है निशिकांत दुबे में। हाँ, ये बड़बोले जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। भविष्यवाणी भी बहुत करते हैं ये विपक्ष की। वही मैं कहने वाला था कि भविष्य वक्ता भी फिलहाल बने हुए हैं, लेकिन इनकी भविष्यवाणियां कहीं ना कहीं सत्य भी साबित होती है। देखिए, कल मंच से बसंत सोरेन गायब थे, बसंत सोरेन को लेकर के इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ईडी को लेकर के, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर के, सीता सोरेन के पार्टी छोड़ने को लेकर के बहुत सारी भविष्यवाणी इन्होंने पहले कर दी थी। तो देखिए, अब अपने वादे पर ये कितने टीके रहते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। अभिषेक, एक आखिरी सवाल आपसे, जिस तरीके से दीपिका पांडे सिंह का पत्ता कट गया है, अब वो क्या करेंगी, क्या रुख अख्तियार करेंगी वो? देखिए, कल जैसे ही दीपिका पांडे का टिकट कटा, दीपिका पांडे ने हरिवंश राय बच्चन साहब की एक लाइन लिखी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो ज्यादा अच्छा। देखिए, दीपिका पांडे सिंह एक ऐसी नेता है कांग्रेस की, ये बात तो तय कि दीपिका पांडे इतनी जल्दी कांग्रेस का दामन छोड़ेंगी नहीं।
समर्पित कार्यकर्ताओं में से एक हैं। और निस्संदेह देखिए नाराजगी तो होगी, टिकट मिलने के बाद टिकट कटना ये एक बहुत बड़ा झटका होता है, क्योंकि उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात शुरू कर दी थी, अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी थी और एक सशक्त कैंडिडेट भी थी, जमीन पर काफी मेहनत भी की थी उन्होंने। जी, लगातार वो निशिकांत दुबे के खिलाफ मुखर होकर बोलते भी आई थी, तो कहीं ना कहीं अच्छा कॉम्पिटिटर माना जा रहा था उन्हें। बिल्कुल सही बात है। और देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव की जो दुश्मनी है सिर्फ नेताओं में नहीं, समर्थकों में भी, ये भी जग जाएगी। प्रदीप यादव 2019 में भी इनके सामने थे, चुनाव हार गए थे, जेवीएम से थे, उस समय जेवीएम थी बाबूलाल मरांडी की। अब समीकरण बदल गए हैं, अब वो कांग्रेस के मैदान में है और निशिकांत दुबे बीजेपी से ही हैं, लेकिन बाबूलाल मरांडी अब बीजेपी से हैं। और निस्संदेह निशिकांत दुबे चुनाव प्रचार करने नगर है, बाबूलाल मरांडी तो चुनाव प्रचार करेंगे ही और प्रदीप यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। समीकरण बदलेंगे, हालात बदलेंगे, जज्बात बदलेंगे, तो अब देखते रहिए राजनीति और क्या क्या नए रंग दिखाएगी वहां। जी अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो अपने वादे पर खरा उतरेंगे निशिकांत दुबे। सांसद निशिकांत दुबे ने बंद किया अपना चुनाव प्रचार, सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर की घोषणा। उन्होंने पूर्व में ही घोषणा की थी कि अगर प्रदीप यादव को प्रत्याशी बनाया जाता है उनके खिलाफ तो वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, उनके कार्यकर्ता ही चुनाव प्रचार करेंगे, और अब उन्होंने ये घोषणा भी कर दी है।